हेलो, वेलकम टू स्टडी एआर। नाउ इस वीडियो में हम डायोड रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स का पार्ट 3 है। यह वीडियो यूपीआर विनल जेई, डीएफसीसीएल एग्जीक्यूटिव, इसरो, डीआरडीओ, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो और अन्य टेक्निकल एग्ज़ाम जो जेई लेवल के होते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी एआर, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। किसी भी डायोड का डायनेमिक रेजिस्टेंस स्मॉल चेंज इन वोल्टेज का स्मॉल चेंज इन करंट से अनुपात के बराबर होता है। डायनेमिक रेजिस्टेंस को हम ईटा वी अपॉन आई से भी प्रदर्शित करते हैं, जहां ईटा रिकॉम्बिनेशन फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू जर्मेनियम के लिए 1 और सिलिकॉन के लिए 2 होती है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट वाला। If the maximum current of a half wave rectified wave is 10 ampere, its RMS value is given by। हाफ वेव रेक्टिफायर की RMS वैल्यू होती है V max अपॉन 2। इस क्वेश्चन में A max गिवन है 10 एम्पियर, A RMS पूछा गया है, A RMS हो जाएगा 5 एम्पियर। मैंने इस टेबल में तीनों रेक्टिफायर के लिए कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, आइए देखते हैं इनको। वी आर एम एस की वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वी एम अपॉन 2 और सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए वी एम अपॉन रूट 2 हो जाती है। टी यू एफ ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर होता क्या है? टी यू एफ या ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर किसी भी रेक्टिफायर सर्किट में लोड में उपस्थित डीसी पावर का ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल की एसी रेटिंग से अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, किसी भी रेक्टिफायर सर्किट में लोड में उपस्थित डीसी पावर का ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल की एसी रेटिंग से अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए टी यू एफ की वैल्यू 0.287, सेंटर टैप के लिए 0.57, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 0.812। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस वैल्यू का एवरेज वैल्यू से अनुपात। ठीक है, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.57, सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर दोनों के लिए 1.11 होता है। द रिपल फैक्टर ऑफ ए पावर सप्लाई इज मेजर ऑफ। किसी भी पावर सप्लाई में रिपल फैक्टर वोल्टेज रेगुलेशन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि रिपल फैक्टर किसी भी रेक्टिफायर की आउटपुट में एसी की माप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला इसका? गामा इज इक्वल टू आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डीसी वैल्यू। ठीक है, तो जो रिपल फैक्टर पावर सप्लाई में जो शो करता है वो शो करता है वोल्टेज रेगुलेशन को। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो होगा सेकंड वाला ऑप्शन। सिलिकॉन इज प्रेफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग जीनर डायोड बिकॉज इट। सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी टेम्परेचर और रिवर्स सैचुरेशन करंट कैपेसिटी अधिक होती है, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो है थर्ड वाला, हाई टेम्परेचर एंड करंट कैपेसिटी। द कैपेसिटिव इफेक्ट ऑफ ए रिवर्स बाइज्ड पीएन जंक्शन आर डिस्क्राइब्ड बाय। यदि डायोड रिवर्स बाइज्ड में होता है तब उस केस में कैपेसिटेंस जंक्शन कैपेसिटेंस या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस दोनों एक ही बात है, कहलाता है। यदि डायोड फॉरवर्ड बाइज में है तो कैपेसिटेंस स्टोरेज कैपेसिटेंस या डिफ्यूजन कैपेसिटेंस दोनों एक ही बात है, कहलाता है। एक इम्पोर्टेंट बात, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस हमेशा ट्रांजिशन कैपेसिटेंस से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है जंक्शन कैपेसिटेंस, क्योंकि डायोड रिवर्स वाइज में है। द पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट इज।
क्या होता है क्लैम्पर सर्किट? यह एक ऐसा सर्किट होता है जो गिवन वेवफॉर्म में डीसी लेवल ऐड करता है सिग्नल की वेवफॉर्म को चेंज किए बिना। ठीक है, जो इसका राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, पॉजिटिव क्लैम्पर के लिए। अगर आपको क्लैम्पर के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा क्लैम्पर टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आऊँ। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। किसी भी पीएन जंक्शन डायोड का कैपेसिटेंस वोल्टेज के साथ एक्सपोनेंशियली राइज करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फॉर ए सीरीज सिलिकॉन डायोड कन्फिग्रेशन शोन इन पिक्चर बिलो द करंट आई इज। जो यहाँ पे सर्किट दे रखा है, इसमें हमें करंट फाइंड करनी है, आई की वैल्यू फाइंड करनी है, डायोड कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माना गिवन लूप में करंट आई फ्लो हो रही है जिसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अब गिवन लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं। ये लूप रहा, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें हमको केवीएल अप्लाई करनी है। हमने इसमें केवीएल अप्लाई की। केवीएल अप्लाई करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगी। ये इक्वेशन 8 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट माइनस 2.2 इंटू आई। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है डायोड के रिस्पेक्ट में 0.7 वोल्ट रहेगा, क्योंकि ये सिलिकॉन डायोड है। सिलिकॉन डायोड के लिए फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू 0.7 होती है, वहीं जर्मेनियम के केस में 0.3 होती है। और रेजिस्टेंस आर है जिसकी वैल्यू 2.2 ओम है, इसमें से आई करंट फ्लो होगी और ये जो वैल्यू है वो 0 के इक्वेट हो जाएगी। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.32 मिली एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड वाला ऑप्शन, 3.32 मिली एम्पियर। In a full wave rectifier with input frequency of 50 Hz, the frequency of the output is। सेंटर टैप्ड और ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी की दोगुनी होती है। यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 100 हर्ट्ज। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। The ratio of power delivered to the load and AC rating of power supplied by the transformer in a rectifier circuit is known as। ठीक है, देखिए TUF क्या होता है? किसी भी रेक्टिफायर सर्किट में लोड में उपस्थित डीसी पावर का ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल की AC रेटिंग से अनुपात के बराबर होता है। वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो किसके बराबर होता है। तो TUF इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। अमंग द फॉलोइंग नेटवर्क एलिमेंट्स यूनिलैटरल एलिमेंट्स इज। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग नेटवर्क एलिमेंट्स यूनिलैटरल एलिमेंट इज। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें करंट फ्लो दोनों डायरेक्शन में हो सकती है बाइलेटरल एलिमेंट्स कहलाते हैं, और जिनमें एक डायरेक्शन में फ्लो होती है यूनिलैटरल एलिमेंट्स कहलाते हैं। प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों ही बाइलेटरल एलिमेंट्स होते हैं, जबकि डायोड एक यूनिलैटरल एलिमेंट होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। In which region is the operating point stable in tunnel diode? टनल डायोड की ऑपरेटिंग पॉइंट निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में स्टेबल रहता है। ध्यान रखिए, टनल डायोड जनरली गैलियम आर्सेनाइड से बनाया जाता है। यह एक हेविली डोप्ड डायोड होता है। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1। In a PN diode with the increase in reverse bias, the reverse current। PN डायोड में रिवर्स बायस बढ़ाने पर रिवर्स करंट कांस्टेंट रहती है, लेकिन ब्रेकडाउन हो जाने पर रिवर्स करंट तेजी से बढ़ती है। इस क्वेश्चन में जनरली पूछा गया है
जब तक क्वेश्चन में ब्रेकडाउन को स्पेसिफाई न किया जाए तब तक ये मान के चलिए जनरली क्वेश्चन पूछा गया है। जनरल के केस में रिमेन कांस्टेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। द मीन फ्री पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इंक्रीजेज विद, पाथ फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट प्योरिटी के साथ बढ़ता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर बनेगा। आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ ए डायोड क्लिपर सर्किट शोन इन फिगर विल बी, जब हम इनपुट में एसी साइनोसॉइडल सिग्नल अप्लाई करते हैं तो डायोड शुरुआत में रिवर्स बायस होने के कारण ऑफ कंडीशन में होता है, और जब तक डायोड ऑफ है तब तक हम इनपुट में जैसा सिग्नल अप्लाई करेंगे आउटपुट में वैसा ही सिग्नल मिल जाएगा। अब जैसे ही इनपुट वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से अधिक होगा डायोड ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, आउटपुट पे कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, सिग्नल बैटरी के पोटेंशियल से क्लिप हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 वेवफॉर्म। इस सर्किट को बोलते हैं बाइज्ड पैरेलल पॉजिटिव क्लिपर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब तो करना ही, साथ ही साथ इस वीडियो को खूब शेयर भी करना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।